मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। सफ़र चल रहा था। आज अर्जुन पूरी तरह से जागा हुआ था। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी और राज उससे बार बार कह रहा था कि सो जाओ, पर वो सोना ही नहीं चाहता था तो कैसे सो जाता। अर्जुन बस राज की बाजू पकड़े उसके कंधे पर अपना सिर रखे हुए था और राज ट्रक चला रहा था। रात गहरा रही थी और दोनों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। राज जितने भी बार अर्जुन से खाना खाने को बोलता, वो हर बार मना कर देता। बोलता अभी नहीं, थोड़ी देर में। राज ने करीबन रात के 2 बजे ट्रक को एक ढाबे के पास लगाया। अर्जुन ट्रक से नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। ट्रक को यूं रुका देख वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने गुस्से में राज की तरफ देखा। राज बोला, यार नाराज ना हो, अगर कुछ खाऊंगा नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? अभी पूरी रात ट्रक चलाना है। अर्जुन ने सहमति में सर हिलाया और दोनों पहुंच गए। ढाबे पे एक आदमी था जो कि कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो रहा था। राज ने उसे आवाज़ दी, अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पर वो आदमी नहीं उठा। गहरी नींद में जो था। राज उसके पास गया, उसको हिलाया। वो जागा और बोला, हाँ, क्या चाहिए? राज ने बोला, खाने को कुछ मिलेगा क्या? उसने बताया, अभी सिर्फ दाल, रोटी और चावल ही मिल पाएंगे। राज ने हाँ कर दी। अब राज और अर्जुन एक ही चारपाई पे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। अर्जुन राज की आंखों में देख रहा था और राज अर्जुन की। गर्मी के दिन थे और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो राज ने अपनी टी शर्ट निकाल दी। उसको देख अर्जुन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो बैठा। वो बस उसे निहार रहा था। अर्जुन ने अपना सर राज की गोद में रख लिया और बोला, यार, बॉडी बहुत अच्छी है तुम्हारी, कहीं मॉडलिंग करने का सोचो ना। राज बोला, तुम जो बोलो कर लेंगे, बस ये मॉडलिंग क्या है और कैसे करेंगे ये तुम बताओ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। अर्जुन ने उचक कर राज का माथा चूमा। राज प्यार से अर्जुन के बालों में हाथ फेर रहा था और अर्जुन अपनी आंखें ऊपर कर खुले आसमान में 2 पहाड़ियों से तारे देख रहा था। अर्जुन तो बस दूध पीना चाहता था। उसने राज से कहा भी, पर राज ने कहा, अभी कैसे, पहले कुछ खा तो लो। अर्जुन बोला, अरे खाने में तो टाइम है, तब तक क्यों ना। राज ने कहा, ठीक है यार। वो उठा और फ्रिज से दूध की बोतल लेके आ गया। उसको पता था अर्जुन को आलमंड फ्लेवर बहुत पसंद है। राज ने अर्जुन को वापस अपनी गोद में लिटा लिया, बोतल खोली, उसके होठों पे सिरहाना लगा दिया और उसको पिलाने लगा। अर्जुन आंखें बंद कर स्वाद में कहीं खो गया था। वो दबा दबा के पी रहा था, पर राज चांद की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में बोतल पूरी तरह से खाली हो गई। राज ने बोतल डस्टबिन में डाल दी। खाना टेबल पे लग चुका था। राज और अर्जुन दोनों जाके बैठ गए। गर्मा गर्म दाल चावल और रोटी। राज तो खुश हो गया था। अर्जुन बोला, यार, मुझे रोटी नहीं खानी। राज बोला, कोई नहीं, तुम चावल खा लो, रोटी मैं खा लूँगा। अर्जुन ने दाल चावल खा लिए। राज ने भी खाना खाया। राज बोला, चलो चलते हैं। अर्जुन ने राज का हाथ पकड़ा और बोला, इतनी जल्दी क्या है जाने की? राज बोला, नहीं नहीं। किसने कहा?
हम जाने को बोल रहे हैं, पर ट्रक में तो चल के बैठ सकते हैं ना। अर्जुन बोला, नहीं, मुझे इसी खुले आसमान के नीचे तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोना है। राज ने कहा, कैसे पॉसिबल होगा बताओ। अर्जुन बोला, वो चारपाई है ना, चलते हैं उसी पर, बैठते हैं थोड़ी देर। अर्जुन ढाबे वाले से बोला, भाई थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? वो बोला, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो सो जाओ, कोई परेशानी नहीं। अर्जुन ने राज का हाथ पकड़ा और चल दिया चारपाई की तरफ। राज उसके पीछे पीछे आ रहा था और वो उसका हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। राज ने मस्ती करते हुए बोला, बड़े एक्सपीरियंस्ड लग रहे हो, क्या बात है? अर्जुन बोला, होगा नहीं एक्सपीरियंस्ड, होना ही है, छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अर्जुन ने राज को चारपाई पे प्यार से लिटाया, उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और अपना कान उसकी छाती पे लगा उसके दिल की धड़कन को सुनने लगा। राज बोला, क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, सुन रहा हूँ, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। राज बोला, क्या सुना तुमने, क्या कह रहा है मेरा दिल? अर्जुन बोला, यही कह रहा है कि मैं अर्जुन से प्यार करता हूँ। राज ने अर्जुन को ऊपर खींचा और इधर उधर देखा, फिर उसे स्मूच कर लिया। अर्जुन हमेशा की तरह थोड़ा सा शर्मा गया। तुम हमेशा शर्मा क्यों जाते हो? राज ने पूछा। नहीं नहीं, मैं कब शर्माता हूँ, तुम कहो तो अभी यहीं पर सब कर दूँ ओपन में तुम्हारे साथ। राज बोला, बस बस, तुम तो एकदम चालू हो जाते हो। वैसे एक बात बोलूं? अर्जुन ने कहा, हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो पूछो। मैं हमेशा तुम्हें सब कुछ ईमानदारी से ही बताऊंगा। राज ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे पहले किसी के साथ? अर्जुन बोला, किसी के साथ क्या? राज बोला, तुम समझ रहे हो ना? अर्जुन बोला, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ रहा, तुम सही से बताओ तो सही। राज बोला, नहीं बताना मुझे, चलो सो जाओ थोड़ी देर। अर्जुन बोला, अरे यार, नाराज क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना। हाँ, मैंने लिफ्ट तो कई ट्रक ड्राइवर से ली है, पर प्यार सिर्फ तुमसे किया है। राज बोला, तो लोडिंग भी करवाई ही होगी ना, हंसते हुए। अर्जुन बोला, अच्छा, तुम बताओ, तुमने कभी लोड नहीं किया क्या? राज बोला, अब मौका मिलेगा तो करूँगा ही ना, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन बोला, सेम मेरा भी यही है। देखो राज, जिंदगी में जो हुआ वो हो चुका है, उसे बदल नहीं सकते, और अब आने वाला कल हमारा है। राज ने उसकी प्यारी आंखों में देखा और कहा, पर हम साथ कैसे रहेंगे, कभी सोचा है इसके बारे में? अर्जुन बोला, सोचना क्या है, रह लेंगे, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। मेरा वैसे भी कॉलेज का लास्ट ईयर है, उसके बाद तो मैं जॉब के लिए कानपुर चला ही जाऊंगा, तुम भी आ जाना, हम साथ में रहेंगे। राज ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मेरी माँ, उनका क्या, वो तो नहीं आ पाएगी हमारे साथ, उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं? अर्जुन बोला, उनको मैं मना लूँगा, तुम टेंशन ना लो, पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाए मेरी और मुझे जॉब मिल जाए। राज ने अर्जुन को कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। अचानक ढाबे वाला आ गया और बोला, ये सब गिरी यहाँ मत करो, समझे ना, निकल लो यहाँ से बहुत जल्दी, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है ये ढाबा। अर्जुन को गुस्सा आ गया, वो उसके हाथ पैर तोड़ देना चाहता था, पर राज उसको खींच के ले गया और उसे ट्रक में बिठाया। उससे बोला, अर्जुन, तुम मेरी माँ को मनाने की बात कर रहे थे और इतनी जरा सी बात पे तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। अर्जुन बोला, तुम मुझे ही बोल रहे हो? राज बोला, हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम पर मेरा हक है, किसी और पर नहीं। और हाँ, यहाँ सबकी सोच ऐसी ही है, किस किस से लड़ोगे,
जब मैं तुम्हें पब्लिक में किस कर दूं तो तुम अजीब ही बिहेव करते हो। बताओ ऐसा क्यों? अर्जुन शांत हो गया और बोला सॉरी। राज ने कहा सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर हमें साथ में जीना है तो हमें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। अगर तुम वो सब कर पाओ तो ही मेरे साथ एक दुनिया बनाने का सपना देखो। अर्जुन ने कहा हाँ, सही कह रहे हो। मेरी ही गलती हो गई जो मैंने जिद की, और अगर कोई देखेगा तो वो क्या सोचेगा? क्योंकि लोगों की सोच तो वैसे भी खराब है, वो तो सिर्फ गंदा ही सोच सकते हैं। ट्रक का इंजन स्टार्ट करते हुए राज ने अर्जुन के गाल पे किस किया। सफ़र फिर से शुरू हो चुका था। राज और अर्जुन दोनों जानते थे कि एक बार अपने शहर पहुंच जाएंगे तो फिर जल्दी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राज ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था, पर धीमी रफ्तार में, ताकि उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अचानक से अर्जुन बोला, आप कौन हो अंकल? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राज ने हैरानी से देखा। अर्जुन बोला, ट्रक रोको अंकल, मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राज ने कहा, सब ठीक तो है? अर्जुन फिर से बोला, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। राज बोला, ऐसे कैसे जाने दें बेटा? तुम शोर मचाओगे तभी तो मज़ा आएगा। बिना शोर के मज़ा कैसे आएगा? और जितना शोर मचाओगे उतने ही लोग आएंगे और उतना ही मज़ा आएगा तुम्हें। चल इधर आ। राज ने अर्जुन को अपनी ओर इशारा करके कहा। अर्जुन बोला, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। आप गंदे हो अंकल। राज बोला, गंदे अंकल को थोड़ी गंदगी तो करने दे। राज ने अर्जुन का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। राज की निगाहें सड़क पे थीं और अर्जुन। थोड़ी देर बाद राज ने अर्जुन को उठाया और बोला, अर्जुन उठ जाओ, तुम्हारा शहर आने वाला है। अर्जुन बोला, इतनी जल्दी? राज बोला, 3 घंटे हो गए तुम्हें मेरी गोद में सर रखकर सोए हुए। अर्जुन बोला, मैं सो गया था। राज ने कहा, हाँ, तुम पहले बच्चे की एक्टिंग कर रहे थे और अचानक तुम सो गए। अर्जुन बोला, क्या सच में मैं सो गया था? राज बोला, हाँ बाबा, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अर्जुन बोला, क्योंकि मुझे दौरे पड़ते हैं जिसमें मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। ये सुनकर राज का दिल धक से होकर रह गया। उसने ट्रक साइड में लिया और बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रखता। अर्जुन बोला, अरे घबराओ मत, कल मैंने अपनी दवा नहीं ली थी, इसलिए ऐसा हो गया। राज ने अर्जुन को कस के अपने गले से लगाया और बोला, तुम मेरी जान हो अर्जुन, तुम जानते हो ना, अपना ख्याल रखा करो। अर्जुन ने राज की आंखों में आए आंसू को अपने लबों से पी लिया और उसके माथे को चूमा। राज नहीं चाहता था कि अर्जुन उसे छोड़कर जाए, पर क्या करते। अर्जुन अपने शहर में उतर गया और राज ट्रक लेकर अपने शहर में चला गया। दिन बीतते गए और दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। अब तो दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। पर जब अर्जुन के घर वालों को पता चला कि उनका बेटा एक ट्रक वाले से दोस्ती कर रहा है, तो उन्होंने अर्जुन से उसे दूर रहने को कहा। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बता दिया, ये भी बताया कि वो दूर क्यों नहीं रहना चाहता। अर्जुन मजबूर था। अगले कुछ महीनों तक अर्जुन का एक भी कॉल नहीं आया राज को, और राज कॉल करता रहा, वो उठाता ही नहीं था। राज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अर्जुन के शहर भी जाना चाहता था, पर उसे अर्जुन का ना तो घर पता था, ना ही उसके घर का एड्रेस। वो कैसे ढूंढता? फिर भी वो अर्जुन का पता करने उसके शहर चला गया। उसकी फ़ोटो लोगों को दिखा दिखा के उसने पूछा, पर कोई भी अर्जुन को नहीं जानता था। राज वापस अपने शहर को आ गया। दिन महीने यूं ही बीतते रहे। फिर अचानक एक दिन अर्जुन का कॉल राज को आया। राज ने अर्जुन से पूछा, तुमने मुझसे इतने दिनों तक बात क्यों नहीं की? अर्जुन ने राज को सब कुछ बताया और बताया कि वो ऑफिशियली पेपर्स पर अभी 18 का नहीं हुआ है,
इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। पर इसी साल एग्ज़ाम ख़त्म होते होते वो 18 का हो जाएगा और उसके बाद फिर वो राज के साथ ही रहना चाहता है। क्या वो राज के साथ रह सकता है? राज ने कहा, ये कोई पूछने की बात नहीं है, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। फिर वक्त बीतता गया, दोनों लड़के मिलते रहे और एग्ज़ाम हो गए। अब अर्जुन 18 का हो चुका था। उसने अपने घर पर कॉल किया और सबको बोला कि वो राज के साथ रहने जा रहे हैं। उसको तरह तरह की धमकियां मिली, पर उसने सीधे सीधे बोल दिया, अगर आप मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं सोशल मीडिया पर सबके सामने सब कुछ बाहर कर दूंगा। फिर मैं तो जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जी आप भी नहीं पाओगे। अपनी सो कॉल्ड इमेज बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे ना डिस्टर्ब करने का फैसला लिया और फिर राज और अर्जुन साथ में रहने लगे। माना दोनों के पास बहुत पैसा नहीं था, पर दोनों एक साथ थे। उनके पास एक दूजे का साथ था, जो वो किसी भी चीज़ से कहीं गुना ज़्यादा था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।